ओम नमस्ते जी। 51वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। हम तृतीय अध्याय योग विद्या शिक्षा के 6 वर्ष आपको स्वाध्याय करा रहे हैं। शीर्षक था गत श्रव्य कणिका में दिव्य श्रोत्र लाभ। इसमें आगे लेख लिखा हुआ मिलता है, जितने विभिन्न जीव हैं सभी की श्रोत्रेंद्रियों के साथ आकाश का संयोग है, स्पर्शेंद्रियों के साथ वायु का, चक्षुरिंद्रिय के साथ अग्नि का, रसनेन्द्रियों के साथ जल का और नासिकेंद्रियों के साथ क्षिति का संयोग है। श्रोत्रेंद्रियां बहुत हैं लेकिन आकाश एक है। इसी प्रकार स्पर्शेंद्रियां बहुत हैं लेकिन वायु एक है। चक्षुरिंद्रियां बहुत हैं लेकिन अग्नि एक है। रसनेन्द्रियां बहुत हैं लेकिन जल एक है। उसी प्रकार नासिकेंद्रियां बहुत हैं लेकिन क्षिति एक है। पंचभूतों के साथ इंद्रियों का आधार आधेय संबंध है। योगी लोग इस तत्व को जानकर इन सब इंद्रियों पर संयम का प्रयोग करके दिव्य अर्थात अलौकिक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ग्रहण करते हैं। इन सब इंद्रियों के स्थूल और सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करने की उनमें शक्ति है। राग द्वेष आदि के द्वारा इंद्रियगण मलिन और असंयत रहते हैं। इस स्थिति में सूक्ष्म शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का ज्ञान नहीं आता। इंद्रिय और पंचभूतों के संबंध पर संयम धारणा करके योगी दिव्य शक्ति लाभ करते हैं। जैसे चुंबक लौह का संबंध है, चुंबक लोहे का आकर्षण करता है, ऐसे ही विषय इंद्रियों का आकर्षण करता है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों विषयों को ग्रहण करने की शक्ति इंद्रियों की है। साधारण मनुष्य स्थूल विषयों का ग्रहण कर सकते हैं, परंतु योगी लोग सूक्ष्म विषयों का भी ग्रहण कर सकते हैं। अगला शीर्षक है दिव्य या अलौकिक शक्ति। योगी शब्द, आकाश, श्रोत्र, स्पर्श, वायु, त्वक, रूप, अग्नि, चक्षु, रस, जल, जिह्वा और गंध, क्षिति, नासिका, इनके परस्पर संबंधों पर स्थिर चित्त से धारणा, ध्यान, समाधि अर्थात संयम का प्रयोग करके दूरवर्ती और सूक्ष्म विषयों का ग्रहण कर सकते हैं। इस विषय में योग दर्शन 3.25 सूत्र है, प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। ये लोग दूरवर्ती अंतराल के गुप्त स्थानों के दृश्य देख सकते हैं, बातचीत सुन सकते हैं, स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं, गंध ग्रहण कर सकते हैं और खाद्य वस्तु का आस्वादन कर सकते हैं। सूत्र है योग दर्शन 3.36, ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। इसी शक्ति का नाम अतीन्द्रिय शक्ति और दिव्य शक्ति या अलौकिक शक्ति भी है। आगे शीर्षक है आकाश भ्रमण। पतंजलि ने लिखा कि काया और आकाश में जो संबंध है उसके प्रति संयम का प्रयोग करने से योगी रुई जैसा हल्का बन सकता है और ऐसा अल्प भार होने के कारण वह आकाश में आवागमन कर सकता है। सूत्र है कायाकाशयोः संबंध संयमा लघुतूल समापत्तेश्चाकाश गमनम। योग दर्शन 3.42। जहां शरीर है वहां ही आकाश है। आकाश इस भौतिक देह को रखने का अवकाश या स्थान दे रहा है। शरीर व्याप्य, आकाश व्यापक है। आकाश इस देह को अपने सब स्थानों में ही आश्रय दे सकता है। आकाश से वायु, अग्नि, जल और क्षिति की उत्पत्ति हुई है। काया के साथ इन सब की ही क्रमानुसार संबंध है। योगी लोग इस प्रकार के संबंध के प्रति संयम का प्रयोग करते हैं जिससे वह संबंध उनके इच्छाधीन हो जाता है, अर्थात उस संबंध पर योगी का जय हो जाता है। काया को तब ये लोग रुई जैसी लघु भावना से अनुध्यान करते हैं और रुई से भी लघु वस्तु का ध्यान करने लगते हैं। तब संयम बल से योगी का देह अत्यंत लघु बन जाता है। तब ये लोग क्लेश के बिना ही
आकाश में गमनागमन भ्रमण आदि कर सकते हैं। यह आकाश गति अति अल्पकाल के अंदर ही सिद्ध नहीं होती। योगी धीरे धीरे क्रमशः सीखते हैं। पहले ये लोग जल के ऊपर भ्रमण करना सीखते हैं, फिर मकड़ी के धागे के अवलंबन से, फिर सूर्य रश्मि के अवलंबन से अति ऊपर आकाश में संचरण और विचरण करना सीख लेते हैं। अगला शीर्षक है बहुज्ञता सिद्धि। पतंजलि मुनि ने कहा है कि बाह्य वस्तु अकल्पिता मनोवृत्ति रूप महाविदेहा में संयम के प्रयोग करने से प्रकाश का आवरण क्षय को प्राप्त होता है। सूत्र है बहिरकल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षय। योग दर्शन 3:43। वृत्ति दो प्रकार की हैं, कल्पिता और अकल्पिता। योगी देह के अंदर रहता हुआ बाहर के किसी विषय में जब संयम करता है तब उसका नाम कल्पिता वृत्ति है। मैं देह नहीं हूं, मैं आकाश हूं। इस प्रकार आकाश भावना सर्वोत्तम कल्पिता वृत्ति का क्रमशः अभ्यास करने से चित्त देह में नहीं रहता है। चित्त जब आकाश में ही रहता है और आकाशमय हो जाता है, यही अकल्पिता वृत्ति है। योगी लोग कल्पिता वृत्ति को विदेहा धारणा कहते हैं और अकल्पिता वृत्ति को महाविदेहा धारणा कहते हैं। यह महाविदेहा धारणा सिद्ध हो जाने से चित्त के प्रकाश के आवरण का क्षय होता है। रजह और तमोगुण और उन दोनों गुणों के कार्य से जिन आवरणों ने चित्त की प्रकाश शक्ति को आवृत यानी ढककर रखा था, वे नष्ट हो जाते हैं। सब विषयों को प्रकाशित करना चित्त का स्वभाव है। महाविदेहा धारणा से चित्त का आवरण नष्ट हो जाता है। चित्त तब विश्व संसार को प्रकाशित कर सकता है। योगी तब बहुज्ञ बन जाते हैं। शरीर में योगी का अहम यानी मैं ज्ञान नहीं है, लेकिन चित्त बाहर के विषयों में निमग्न है। चित्त की इस अवस्था का नाम ही महाविदेहा है। चित्त की इस स्थिति पर संयम का प्रयोग करने से क्रमशः प्रकाश का आवरण अर्थात स्वच्छ व्यापक ज्ञान शक्ति का प्रतिबंधक आवरण क्षय हो जाता है। साधक जब ध्यान धारणा का अभ्यास करते हैं तब वे दृढ़तर संकल्प को धारण करके इस धारणा या कल्पना को ले लेते हैं। देह के प्रति जो मेरा यह अहम ज्ञान है वह नष्ट हो जाए और मेरा चित्त बाहर की वस्तु में ही विराजित रहे। बार बार वे इस कल्पना या चिंता को करते हैं। वह चिंता या कल्पना प्रबल होने से चित्त बाहर की वस्तु में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। इसी का नाम कल्पित विदेहा है। क्रमशः जब देह के प्रति अहम वृत्ति का अभाव होता है तब चित्त स्वतः ध्येय वस्तु में ही प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रकार के चित्त का नाम अकल्पिता महाविदेहा है। इस अकल्पिता महाविदेह नाम के मनोभाव या धारणा पर संयम के प्रयोग करने से सर्व प्रकाशक चित्त का आवरण या आच्छादन, जिसके रहने से चित्त अल्पज्य होके रहा अर्थात सब कुछ प्रकाशित नहीं कर सका, वह आवरण दूर हो जाता है। योगी तब सब या बहुत कुछ जान सकते हैं। अगला शीर्षक है भूत जय। पतंजलि ने कहा है कि क्षिति, अप, तेज, मरुत और व्योम, इन 5 भूतों की स्थूल सूक्ष्म स्वरूप, अन्वय और अर्थवत्व ये पंचविध रूप या अवस्था विशेष हैं। इनके प्रति संयम के प्रयोग से भूत जय होता है अर्थात पंच महाभूत वशीभूत होते हैं। सूत्र है 3:44 योग दर्शन। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमात् भूत जय। प्रथम स्थूलावस्था। पंचभूतों की वर्तमान या परिदृश्यमान अवस्था का नाम स्थूलावस्था है। आकाश का शब्द, वायु के शब्द और स्पर्श, अग्नि के शब्द स्पर्श और रूप, जल के शब्द स्पर्श रूप और रस, और क्षिति के शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये सब आकार और गुणयुक्त अवस्थाएं पंचभूतों के स्थूल रूप हैं। द्वितीय स्वरूपावस्था। क्षिति कठिन और कर्कश है, जल स्निग्ध तरल और शीतल है, तेज दहनशील है, वायु प्रवहमान और शोषणकारी है,
तथा आकाश स्थानदायक यानी व्यापक है। ये सब पंचभूतों की स्वरूपावस्थाएं हैं। तृतीय सूक्ष्मावस्था शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये तन्मात्राएं या परमाणु ही पंचभूतों की सूक्ष्मावस्थाएं हैं। चतुर्थ अन्वयित्वावस्था, पंचभूत ही सत्व रजः और तमोगुण से परिव्याप्त हैं, अर्थात प्रकाश प्रवृत्ति स्थिति इन तीनों धर्मों से युक्त हैं। यह पंचभूतों की अन्वय अवस्था है। और पंचम अर्थवत्वावस्था, भोग या अपवर्ग प्रदान के सामर्थ्य से युक्त पंचभूत ही हैं। यह इनकी अर्थवत्वावस्था है। भूतों की इन पंच अवस्थाओं के क्रमानुसार स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्वयित्व और अर्थवत्वों के प्रति संयम के प्रयोग करने से पंचभूतों पर जय प्राप्त होता है। पंचभूत योगी के अपने इच्छानुगामी अर्थात आज्ञाकारी बन जाते हैं और वशीभूत होते हैं, और पंचभूतों के सत्व रजः और तमोगुण क्रमानुसार सुख दुख और मोह के कारण नहीं बनते हैं। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।